राधे 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 मेरा राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की,
नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। गत्वा कलिन्दतनया विजनावतार मुदवर्तयन्तमृतमङ्गमनङ्गजीवनम्। श्रीराधिके तव कदा नवनागरेन्द्रं पश्यामि मग्ननयनं स्थितमुच्चनीपे। गत्वा कलिन्दतनयाभिजनावतार मुदवर्तयन्तमृतमङ्गमनङ्गजीवनम्। श्रीराधिके तव कदा नवनागरेन्द्रं पश्यामि मग्ननयनं स्थितमुच्चनीपे। पश्यामि मग्ननयनं स्थितमुच्चनीपे। गत्वा कलिन्दतनया विजनावतार। श्यामा श्याम की बहुत अत्यंत ऐसी ऐसी निगुड़ निगुड़ लीला है, जो कि मतलब जैसे ब्रज की लीला में, वृंदावन की लीला है चीरहरण लीला, एक ऐसी एक रहस्यमय लीला है कि बड़े बड़े की जो बुद्धि चकर आ जाती है, दोष दिख जाता है उनको। गोपी जनों के संग में जो ठाकुर जी ने महारास लीला की, तो जब परीक्षित जी को ही उसमें भ्रम हो गया कि भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, साधु जनों की रक्षा करने के लिए आते हैं, परदाराभिमर्शनम, तो गुरुदेव भगवान ने ऐसी ऐसी लीला क्यों की? तो बहुत सुंदर सुंदर निकुंज की लीला है। गत्वा कलिन्दतनया विजनावतार मुदवर्तयन्त मृतमंगमनंग जीवनम। एक बार की बात है, क्योंकि जो आचार्य चरण है ना, वे प्रिया प्रीतम की ये मधुराति मधुर जो लीला है, उनको अत्यंत करीब से वो श्री जी की सखी हैं, सखी के अवतार हैं और वो श्री जी की सेवा में उपस्थित हैं। तो श्यामा श्याम की निगूढ़ से निगूढ़ लीला को बहुत करीब से दर्शन करते हैं। तो एक बार की बात है कि है बहुत निगूढ़ लीला, अत्यंत रसमयी लीला है। इसमें जो ठाकुर जी का लामपट्य है, जो लोलुपता है, जो लालच है, जैसे हम लोग कई बार स्मरण करते हैं कि देख लाल को लालच लालच हूँ ललचात। लाल जी के नेत्रों में, लाल जी के रोम रोम में, जो मन में, बुद्धि में, चित्त में, जो अंग अंग में जो लालच की जो लोलुपता दिखने में आ रही है, तो जो लालच, जो मूर्तिमान जो लालच का स्वरूप है, वो भी लाल जी के लालच को देख के बेचारा ललचा जाता है। देख लाल को लालच लालच हूँ ललचा। तो एक बार ये जो ग्रंथ है, इस लीला को ये आचार्य चरण, उनको ये बातें दिखती हैं, उनको ये बातें स्फुरित होती हैं। तो जैसी जैसी उन्हें दिख पड़ी है, जैसी जैसी बातें उनके सामने उपस्थित होती है, तो अत्यंत प्रेम विवल होकर के उन्होंने उसका गान किया है, उसका लेखन किया है। तो कहने का गत्वा कलिंद तनया विजनावतार। एक बार श्री जी अपनी सखी से कहती, सखी तुम आज बहुत कुछ मुझे उष्णता सी महसूस हो रही है, आज मुझे तो यमुना किनारे ले चल, मुझे स्नान कराने ले चल सके, और मैं अकेले नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा, सखी कैसी बात करती हो, हम आपके संग जो हैं, हम आपके संग ही तो हैं,
हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी सेविका हैं, हम भला आपको क्यों छोड़ देंगे? कि हाँ ठीक है। तो उनको संग लेकर के और सुंदर लता पता से आच्छादित मार्ग है, और यमुना की, क्योंकि प्रिया जो है नवतरुणी शिरोमणि है, और उनको स्नान कराने के लिए एक निर्जन घाट पे, जहाँ मतलब किसी का आवागमन बहुत कम है, वहाँ लेके आते हैं। प्रिया जो राजकुमारी तो है ना, राजकुमारी हैं, बृषभान राय जी की बेटी हैं, और सुंदरता की तो खान है। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आज बनी, और मोहे श्याम धनी, प्यारे के तो पल पल में मोहित करती रही, सुख के सागर में डुबाती रहती हैं। तो इसी जो ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीवा, इनकी छटा को देख करके ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीवा, मने ब्रजमंडल की जो गोपीजन है, इनकी अद्भुत माधुरी को देख करके लजा जाती हैं, शर्मा जाती हैं। नीचे ग्रीवा करने का मतलब क्या होता है? ये मुहावरा है, सिर झुका लेना, गर्दन को नीचे कर देने, ग्रीवा को लटका देने, नीचे कर देने, माने शर्मा जाना, लजा जाने। तो प्रिया जो कि अद्भुत माधुरी को देख करके बारी बारी जाती हैं, निहाल हो जाती हैं, कृतार्थ हो जाती हैं, और मन ही मन ये आकलन करती हैं कि वास्तव में प्रिया जो कि जो अंग अंग की जो माधुरी है, क्या विधाता ने इनकी रचना की है, क्या गठन है, क्या अंग अंग की माधुरी है। वास्तव में इनके समान तो किसी त्रिभुवन में भी कोई इनके एक अंश को प्राप्त करने वाली सुंदरी नागरी नहीं होगी। तब ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीवा, जो को कोटि कल्प लग जीवे रसना कोटि गावे, तौ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न देवलोक भूलोक रसातल, कई कवि कुलमति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासों पट धरिए। भला इनके अंग अंग की माधुरी की शोभा की सुंदरता की किससे तुलना की जाए। मैंने प्रिया जो कि जो मुख कमल की माधुरी है, बिंबाधर की माधुरी है, भुजदंड की माधुरी है, करतली की माधुरी है, करपृष्ठ की माधुरी है, करांगुली की माधुरी है, इसकी तुलना भला किससे की जाए? कोई दिखता ही नहीं है। तो ऐसी सर्वांग सुंदरी किशोरी मणि लाडली जो की इच्छा हुई है कि सखी मोल ले चले, तो जमुना जी बड़ी जो है, और दाईं और बाईं और आगे पीछे नृत्य नचाती हुई, मैंने उनके मन में एक शंका है कि कहीं ये रसिया रस के लोभी जी कहीं वो न टपक जाए बीच में, कहीं रसिक नागर लाल जी कहीं बीच में वो न टपक जाए। क्योंकि जहाँ तहाँ जैसे जैसे कहते हैं कि अगर कोई कमल खिलता है तो जिस सरोवर में खिलता है, जहाँ भी खिलता है, तो उसका जो प्रेमी मधुप होता है, वो कहते हैं कि एक योजन दूरी से उसको पता लग जाता है कि इस दिशा में कमल खिला हुआ है। उसको उसकी घ्राण शक्ति ऐसी होती है, घ्राण माने नाक कहते हैं, घ्राण सूंघने की जो शक्ति है ऐसी होती है कि वो उसको पता लग जाता है कि इस दिशा में, मैंने 4 किलोमीटर के अंदर में कहीं कमल खिला होगा तो उसको पता लग जाएगी कहाँ किस दिशा में है, तो वहीं से उसकी प्रशंसा करते हुए वो चलता है। हम लोग कहते हैं ना कि वो मतलब गुंजारव कर रहा है, तो गुंजारव नहीं करता है, उनकी प्रशंसा करते, जब हम लोग परिक्रमा लगाते हैं ना, ऐसे उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके कुल के खानदान की उनकी बड़ाई करते हुए वहाँ से चलता है, और आकर के उनकी परिक्रमा चारों ओर सीधे आकर नहीं बैठ जाता है, बड़े अदब से उनको घूमता है, परिक्रमा देता है, और तब उनके कोष में बैठ करके उनकी पराग को पान करता है और निहाल होता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि प्यारे ऐसे हैं कि प्रियाजू के अंग की गंध उनको पता लग जाती, क्योंकि अरे उनकी आत्मा ही तो है। प्यारी जीवन प्यारे की प्यारो प्यारी प्राण, और रंग महल में बिलसहीं दो एक समान, दो दोन के जीवन जिय, दो दोन के प्यारी पिय, दो दोन के कवन अंग, दो दोन के सहज संग। दो दोन में बहुत अद्भुत अलौकिक प्रीति है। तो वो लेके चल रही है प्रियाजू को,
और दाईं ओर बाईं ओर आगे की तरफ कि कहीं वो रसिक शेखर लाल जी रास्ते में कहीं ना मिल जाएं, इस बात को उनको आशंका है। प्रियाजू को नहीं है, वो जो सहचरी उनको लेके जा रहे हैं उनको आशंका है। तो कह रही हैं गत्वा कलिंद तनया विजनावतार मुदवर्त्य मंत त्यंत मनंग मंग मनंग जीवनम। और प्रियाजू के जो कलेवर की माधुरी कैसी है, तो जैसे अनंग को जीवन देने वाले अंग, अनंग को भी जीवन देने वाले अंग हैं, ऐसे दिव्य प्रियाजू के कोमल कोमल, सुकुमार सुकुमार, सुडोल सुडोल, माधुरी से युक्त, सौंदर्य से युक्त, लावण्य से युक्त, माने चमत्कृति में डालने वाले, कहते हैं ना रस पूर्ण प्रियाजू के कलेवर है, अंग अंग की माधुरी है। तो ले चल फिर समय आता है, हौले हौले वो यमुना किनारे एक ऐसे घाट पे ले आती हैं जहाँ किसी का आवागमन नहीं है, और वहाँ प्रियाजू को ले आकर के उस पर जो मणिमय सोपान है वहाँ बैठा देते हैं वस्त्र बिछा करके। और प्रियाजू कहती हैं सखी मैं तो आज थक गई सखी। तो उनको उनकी सेवा करती हैं कि बिजना से प्यार करती हैं और उनकी राई लोन उतारती हैं, बलिहार लेती हैं और भुजाओं को चाँपती हैं, चरणों को चाँपती हैं, सेवा का लाभ ले रही हैं। और सखी जो है वो प्रियाजू को उनकी परिचर्या करके, उनकी माधुरी दर्शन करके वो कृतार्थ हो रही हैं। यहाँ स्मरण करें सुंदर जो है इधर जो है वो प्रियाजू की गौर अंग अंग की आभा उस यमुना में पड़ रही है, और यमुना जी की नील आभा, दोनों के बहुत नील और पिताभ जो छटा है वो निहाल कर रही है, और मणिमय सोपान है जी। तो वहाँ प्रियाजू की सेवा करते हैं। उसके बाद समय पा करके उनके केश पास बेड़ी को खोलती हैं। उसके बाद जो मणिमय कंघी है उससे प्रियाजू की जो केशावली हैं उनको संवारती हैं। वो कारे कारे, षटकारे षटकारे, घुंघरारी घुंघरारी अलकावली, और स्वाभाविक नैसर्गिक उससे जो है कमल की गंध, आंवले की गंध, केसर की गंध स्वाभाविक उससे निःसृत हो रही है। इतना होते हुए उनको पुनः जो सुगंधी द्रव्य है उससे उनको सुभाषित करती, मैंने तैल आदि से सुभाषित करती हैं। मणिमय कंघी से उनको संवारती हैं। और उसके बाद वो हौले हौले, जैसे कहते हैं ना वस्त्र बढ़ाना, आभूषण बढ़ाना, तो क्योंकि प्रियाजू को स्नान कराने के लिए ले गई हैं तो वहाँ कोई है नहीं। इतने में जानते क्या होता है, इतने में होता ऐसा है कि एक सुख है, उसको जाके बात पता लग जाती, तो वो जा कर के लाल जी से कह देता है कि तुम्हें पता है तुम यहाँ बैठे हुए, किशोर जी वहाँ यमुना किनारे पहुँच गए। तब लाल जी अपने किसी सखाओं को लेकर के और झट पधारते हैं। कि मतलब माँ ने पूछा लाला कहाँ जा रहे हो तो? पिताजी ने पूछा, बाबा ने कहाँ जा रहे हो? मैं खेलवे जा रहा हूँ बगीचे में। पास के बगीचे के नाम ले लिया और खेलवे चले जाते, और वहाँ थे बच्चों जो ग्वाल बालों को वहीं अटका देते और अपने आप आगे निकल जाते। और यमुना किनारे, यमुना तो यमुना जी है ना, तट पे ताल तमाल शाल गहवर से बिछाए, सभा काज बितान ऋतुराज बितान मनहु तनवाए। सुंदर यमुना किनारे जो है वो कदम के वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, तो उसे आ करके और हौले हौले उस कदम के वृक्ष पे चढ़ जाते, और उस पे जो कदम की डालियाँ हैं, लाखों लाखों पत्ते हैं, और लाखों लाखों उसमें, अरे लाखों करोड़ों करोड़ों उसमें पत्ते हैं, और अनेकों लाखों लाखों उसमें गुच्छे हैं फूलों के, उसी में आके वो दुबक जाते हैं। और इधर वो हौले हौले उनके केश पास को संवारती हैं, आभूषणों को बढ़ाती हैं, वस्त्रों को बढ़ाती हैं, और धीरे धीरे उनके उद्वर्तन की सेवा करने लग जाती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने प्रियाजू के केश पास की सेवा की है, उसके बाद ग्रीवा है, पृष्ठभाग है, उत्तर प्रदेश आदि आदि। तो भाई सेवा है ना, तो उसमें तो चरण से मस्तक, मस्तक से चरण, उत्तर प्रदेश, कटी प्रदेश आदि आदि। और प्रियाजू के जो है दिव्य, जैसे अंग अंग की अमित गुराई,
निरख लाल जीवन सी पाई। आंग आंग की अमित गुरा आए। आंग आंग के अमित गुरा आए। निरखे लाला अजे वन से पा 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 आए। तो जी उन्होंने उद्वर्तन की सेवा प्रारंभ की नहीं है, तो रसिक शेखर लाल जी जानते हैं। थोड़ी यहाँ समझने की बात ये है कि बहुत मधुर लीला है और प्रिया जो कि आत्मा है, आत्मा जैसे मान लीजिए भगवान है ना, तो भगवान की अनेकों शक्तियाँ हैं, उनकी शक्तियों कोई सीमा नहीं। उन शक्तियों में भी तीन उनकी शक्ति जो मुख्य उनकी शक्ति हैं वो तीन है। वैसे तो अनेकों शक्ति हैं लेकिन मुख्य रूप में तीन। और तीन में भी जो एक है चित शक्ति, संबित शक्ति और आह्लादनी शक्ति। तो इसमें एक से बढ़कर एक है। उसमें भी जो आह्लादनी शक्ति जो है ना वो श्यामा जो है, एक अंतरंगा शक्ति है, एक बहिरंगा शक्ति और दूसरी माया शक्ति। और जो ये आह्लादनी शक्ति है ना, ये एक ऐसी शक्ति है जिसके बशवर्ती भगवान रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सत्य, चित्त और आनंद। तो ये सत्य से बढ़कर चित्त शक्ति है और चित्त से आनंद शक्ति। ऐसे जो आनंद स्वरूप जो ईश्वर हैं, ब्रह्म को आनंद स्वरूप कहा जाता है, भगवान को आनंद स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा को भगवान को आनंद स्वरूप कहा जाता है। तो आनंद को भी जो आनंद प्रदान करे, आनंद को भी जो वशीभूत करके रखती हैं, अन्य दो शक्ति को छोड़ दीजिए, वो आपके जरूरत की नहीं। तो आनंद को भी जैसे सत्य से बढ़कर चित्त, चित्त से बढ़कर के आनंद, इसी तरह जो ये इसमें की जो अंतिम शक्ति है जिसको आह्लादनी शक्ति कहते हैं, तो ये आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, भगवान है, ये भी उस अपनी ही उस मधुर जो दिव्य शक्ति है आह्लादनी, उसके अधीन रहते हैं, बशवर्ती रहते हैं। उसी को कहते हैं प्रेम। आह्लादनी का जो सार क्या होता है? आह्लाद का प्रेम है। जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे भजन कर रहे हैं, इसमें बड़े ऊंचे ऊंचे स्थिति के पहुँचे हुए साधक हैं, अच्छे अच्छे साधक हैं, तो उनको वो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है जिसके बस में भगवान रहता है।
अभी रो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कुपित हो रहे हैं, नाम कर रहे हैं, तो ये बहुत अभी ये बहुत निम्न कोटि का अभी ये मैंने प्रेम प्राप्ति के लिए साधना हो रही है। प्रेम प्राप्ति के लिए साधना हो रही है। आपको 2 बार आंसू निकल गया, थोड़ी आधा घंटा आप रो लिए, तो ऐसे नहीं कि आपने गोली मार देनी है, 30 मार खाना होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवान के लिए कौन रोता है, कौन दुखी होता है। आप प्रेम की साधना करना चाह रहे हैं, प्रिय प्रीतम की प्राप्ति की साधना करना चाह रहे हैं, तो वह जो प्रेम की पुंजीभूत स्वरूप है, वो श्यामा जो है, जिसके मैंने वो अलादनी शक्ति, वही श्यामा जो है, और आनंद स्वरूप ठाकुर जी हैं। तो अगर मान लीजिए आह्लाद के वशीभूत अगर आनंद है, तो इसमें आश्चर्य क्या बात है, बताइए ना। आश्चर्य की बात है क्या? जैसे मान लीजिए हमारी आत्मा को निकाल के एक कोई युवती बना दिया जाए, अगर मैं उसे प्रेम करूं तो मैं कौन नया काम कर रहा हूँ, कौन नया काम कर, स्वाभाविक है ना। उनकी आत्मा है, उनकी प्रीति स्वरूप है, प्रीति रिव मूर्ति। क्या है? प्रीति रिव माने प्रीति की साक्षात मूर्ति है, प्रेम की साक्षात मूर्ति है श्यामा जो। तो ठाकुर जी की प्रिया जी के संग जो ऐसी लीला है ना कि बिजना अवतार स्थित मुच्चनी पे, उनके लिए लालायित हैं, उनके लिए तरस रहे हैं, उनको दर्शन करते हुए, छूते हुए, बोलते हुए, बतराते हुए, देखते हुए, सेवा करते हुए, कभी आघाते नहीं है। तो ये कोई लोलुपता नहीं है, ये कोई अधर्म नहीं है, ये उन्हीं को तो है। श्यामा जो उन्हीं की शक्ति है ना, उन्हीं की आत्मा है, उन्हीं की प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तो बताए प्रेम के वशीभूत कौन नहीं होता है? किसको प्रेम नहीं चाहिए? सबको प्रेम चाहिए, सबकी भूख है प्रेम 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 प्रेम। तो यहाँ जो है कि रसिक शेखर लाल जी जो हैं वो कदम श्रेणियाँ हैं, और कदम के वृक्ष पे विराजमान हो करके उसमें छुप करके कदम के वृक्ष पे चढ़ करके, और प्रिया जो की जो उद्वर्तन की सेवा है रही है, उनके अनंग को जीवन प्रदान करने वाली जो अंग की शोभा है, सुंदरता है, सुडोलता है, मृदुलता है, उनका जो लावण्य है प्रिया जी के अंग की, उनकी माधुरी को विस्फारित नेत्रों से रसिक शेखर लाल जो देख रहे हैं, तो सहसा होता क्या है कि प्रिया जो तो जब उनकी सेवा कर रही हैं ना, तो प्रिया जी जानते कहाँ है? प्रिया जो आंखें बंद कर करके और यमुना की तरफ मुख है, और आंखें बंद करके एकदम मग्न हो रही हैं, वो रसिक लाल में मग्न हो रही हैं अपने प्यारे की। तो प्रिया जी का मन कहाँ लगे बताओ ना, कहाँ लगेगा? कृष्ण बल्लभा लाडली राधा बल्लभ लाल, बसहु निरंतर ही में आनंद रूप रसाल। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन, दुख मोचन मृग लोचन राधा। श्री कृष्ण कमल दल लोचन, दुख मोचन मृग लोचन राधा। जय श्री कृष्ण श्याम घन सुंदर, श्री कृष्ण श्याम घन सुंदर, दिव्य छटा तन गौरी राधा, दिव्य छटा तन गौरी राधा। दिव्य छटा प्यारे, अगर दिव्य सजल श्याम घन के स्वरूप उनके मंगल विग्रह की छटा है, तो प्रिया जो की दिव्य सौदामिनी की तरह मंगल विग्रह की माधुरी है। तो प्रिया जी जब मंगल उनकी जो आभूषणों को बढ़ाई हैं और वस्त्रों को बढ़ाया है, और हौले हौले सुंदर जो पद्म राग होता है ना, पद्म माने कमल की जो पराग होती है ना, उसकी जो सुरभि से युक्त मधुर उबटन है, उनके मंगल विग्रह में विलेपन कर रही हैं। उनके प्रिया जो की जो सहचरी हैं, तो विलेपन करते हुए, कभी मानो ग्रीवा है, पृष्ठ है, उदर है, भुजाओं में जो विलेपन कर रही हैं, कभी चरणों में। तो स्वाभाविक उनकी दृष्टि चरण से मस्तक, मस्तक से पृष्ठ, पृष्ठ से मध्य भाग की तरफ पधारती। इसी में सहसा सामने जो
वो कदम की श्रेणियाँ हैं, उसमें रसिक शेखर लाल जी का दर्शन हो जाता। वो देख करके तो एकदम अचंभे में पड़ जाती हैं कि अरे जैसे मैं बचा करके मैं प्रिया जी को एकांत घाट पे मिले के आई कि कोई नहीं होगा, ये तो रसिक शेखर लाल यहाँ भी पिंड नहीं छोड़े। लेकिन लाल जी कहते हैं चुप, बताना मत। अब क्या करें, तो वो बहुत मग्न है। इसी में होता क्या है कि उद्वर्तन आदि सेवा करती हैं, और तब तक तो रसिक शेखर लाल जी जो एकदम विस्फारित नेत्रों से प्रिया जो के जो अनंग के भी प्राणों को सेचन करने वाला प्रिया जी के जो अमृतोपम जो अंग की माधुरी है, सौकुमार्य है, गुराई है, वो दर्शन करके सुख के सागर में डूब रहे हैं। और सहचरी तो आनंद मग्न हो रही हैं। वो प्रिया जैसे कहें तो कहीं ना कहें तो, मैंने प्रिय सखी है ना, ये दोनों का सुख चाहती, दोनों को सुखी करना उनका उद्देश्य है कि एक बाईं आँख है तो एक दाईं आँख है, और एक दाईं आँख है तो एक बाईं आँख। अखियन की सी प्रीत, जैसे आँखों की प्रीत नहीं होती, अखियन की सी प्रीत। यद्यपि नारे से न्यारी सी आँखें दिखती हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि एक है। दो नेत्र हैं लेकिन दृष्टि एक है, तो दोनों के प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं। तो ऐसी फिर होता क्या है कि फिर कहती हैं कि स्नान करा दो, स्नान कराती हैं, वस्त्र आदि धारण कराती हैं। और इतना ही में प्रिया जी ने देख लिए तो प्यारे हैं, तो उनका सगी तेने बताई क्यों ना है मोह। तो कह रहे मैंने पहले देखी हो जब तो बताऊँ, मैंने पहले देखी ना, तुम्हारे बाद मैंने देखी है प्यारे को। श्री जी कह रही हैं सखी तुमने देखी होगी ना कि ये तो दुबके बहे यहाँ से कन। तो कह ना प्रिया जो पहले आपने देखा उसके बाद हमारी दृष्टि पड़ी है। और प्रिया जो झट आँखें मग्न करके इतना सुख के सागर में डूबती हैं कि जीवन उधर रसिक शेखर लाल जी आनंद मग्न, इधर प्रिया जो आनंद मग्न, इधर सखी जो है दोनों आनंद। तो कह रही है गत्वा कलिंद तनया विजनावतार मुदवर्त्यंत मृतमंग मनंग जीवनम श्री राधिकी तव कदा नो नागरेन्द्रम पश्यामि मग्न नयनम स्थितमुच्च नीपे, पश्यामि मग्न नयनम स्थितमुच्च नीपे। अब ये जो लीला है विराम होती है तो भारी तोरा है कि ऐसी माधुरी कब। ऋषिक शेखर लाल जी नीप कहते हैं कदम के वृक्ष को, और ऊपर वृक्ष पे चढ़े हुए प्रिया जो घाट पे बैठी हुई यमुना किनारे उनकी सेवा हो रही है। प्यारे जो है अपलक नेत्रों से प्रिया जो की माधुरी को निहार रहे हैं। ऐसी माधुरी लाल जो की मैं कब देखूंगी, ऐसी प्रिया जो की माधुरी मैं कब देखूंगी। तो क्या वो देख नहीं रही हैं, देख रही हैं। देखने से और लालसा लगी हुई है, और लालच और देखने की जो है उत्तरोत्तर देखने की जो अद्भुत छटा है। तो एक बहुत सुंदर लीला है। शत प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम, शत प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम स्वानंद सिदुरस सिंधु विवर्धनंदुम तच्छ्रीमुखम कुटिल कुंतल भृंगजुष्टम श्री राधिके तव कदानु विलोकयिष्ये, श्री राधिके तव कदानु विलोकयिष्ये। शत प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम, शत प्रेम राशि सरसो। जैसे जल का समुद्र होता है, क्षीर का समुद्र होता है, दधि का समुद्र होता है, घृत का समुद्र होता है, ऐसे ही ये प्रिया जो का जो कलेवर है ना, वो जानते हैं क्या है। वो मानो शत प्रेम राशि विशुद्ध निर्मल, और मानो ये प्रेम का, मानो नहीं, मानो क्या कहें, वास्तव में प्रिया जी जो कृष्ण प्रेम का सिंधु है, ये प्रेम की सिंधु है। प्रिया जी का जो चरण से लेकर के, तभी तो राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणे। प्रिया जी का कलेवर जो है ये शुद्ध विशुद्ध निर्मल प्रेम का सिंधु है, और ऐसा प्रेम का सिंधु जो कभी सूखने वाला नहीं है, सदा सर्वदा लहराते रहता है, सदा सर्वदा वो तरंगायित है, आलोडित है, और श्री वृद्धि को प्राप्त है। शत प्रेम राशि सरसो
विकसत सरोजम। और इसमें जो प्रियाजू का मुख है उस दिव्य प्रेम सिंधु में खिला हुआ मानो क्या है, ये कमल है। नेत्र कमल है, मुख कमल है, अधर कमल है, हृदय कमल है, कर कमल है। खास करके मतलब है मुखमंडल जो है ना, मुख कमल से मतलब है। तो इस प्रेम सिंधु में खिला हुआ प्रियाजू का जो मुख है मानो क्या है, विकसत सरोज मने खिला हुआ दिव्य स्वर्ण कमल है, स्वर्ण कमल है। स्वानंद सिधुरस सिंधु विवर्धनेन्दुम। और ये निजानंद से संपन्न है, इसको कहीं से आनंद कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप निज आनंद से सदा सदा प्रफुल्लित है, आनंदित है, आलोकित है, सुशोभित है। तच्छ्री मुखम कुटिल कुंतल भृंगजुष्टम श्री राधिके तव कदानुविलोकयिष्ये, श्री राधिके तव कदानुविलोकयिष्ये। हे प्रियाजू, ऐसा आपका मुख कमल जो आपकी श्यामली श्यामली जो केशावली है, घुंघरारी अलकावली है, उससे आपका मुखमंडल जो जैसे ललाट पटल है, कपोल फलक है, चिबुक प्रदेश है, और आपका ये जो आपकी कनपटी है, आपका हृदय देश है, ये आपकी अलकावली बगरित हैं, श्यामल श्यामल जो आपकी अलकावली हैं, स्निग्ध हैं। स्निग्धा कुंचित नील केशी बिजलज बिंबोषि चंद्रानने खेलत खंजन गंजनाक्षि रुचि मन्ना सागर मुक्ता फले पीनश्रोणि स्तनुद्र तटी वृत्त छटा तद्भुते श्री राधे भुजबल्ली चारु बलये स्वम रूप माविष्कुरु। कि हे प्रिया, जो ऐसा आपका मुखमंडल मैं कब दर्शन, मेरे सामने कब आविर्भूत होगा। तो कह रहे हैं कि आपके हे प्रिया, जो आपका ये स्वर्ण कमल जैसा खिला हुआ मुखमंडल है और श्यामली श्यामली अलकावली श्रेणियों से आवृत जो आपका मुखमंडल है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलकावली नहीं है, ये मानो भ्रमर श्रेणियाँ हैं, मधुप श्रेणियाँ हैं जो उनको चारों तरफ से आच्छादित कर रखी हैं, उनकी मकरंद को पान कर रही हैं। तो ऐसा आपका जो मुखमंडल है, इसका मैं कब दिव्य दर्शन करूँगी, इस मुख कमल का मैं कब दिव्य दर्शन करूँगी। नव जो बन छवि भवति किशोरी निरखत नयन सिरात बलि बलि सुखद मुखार बिंद की चंद वृंद दुर्जात गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात, कुंचित कच अरुझात माने घुंघरारी अलकावली इस पे आकर के भिड़ी हुई हैं। प्रिया जो बीच बीच में उसको संभालती हैं अपने जो है कर कमल से, कर आंगुली से, और पुनः वो स्वभावश वही कपोल पे आके भिड़ जाती हैं। तो दिव्य जो मुख कमल है, श्यामल श्यामल अलकावली से आवृत है, ऐसा मुख कमल में आपका कब दर्शन करूं। तो क्या वो दर्शन नहीं कर रही, कभी कभी स्फूर्ति होती है, कभी विराम हो जाती है, कभी माने हृदय देश में खूब सुंदर जो है वो सेवा कर रहे हैं, लीला दर्शन कर रहे हैं, और कभी वो तिरोहित हो गए तो फिर भारी छटपटी होती है, और फिर वही त्राहि त्राहि हाहाकार मच जाता है कि प्रिया जो मैं आपकी आपकी वो और दर्शनावली कब देखूंगी, आपके मुख कमल कब देखूंगी, आपके नेत्र कमल कब। और जब स्फूर्ति हुई सामने, फिर तो मग्न बिल्कुल सेवा में संलग्न। तो इसे कभी स्फूर्ति विराम, कभी स्फूर्ति प्रकट, कभी इसे लुका छुपी होती है, ऐसे मन आनंद मग्न। और उन्हीं का तो प्रसाद है, ये उन्हीं का प्रसाद है जो हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। नहीं तो निकुंज की वस्तु है, श्यामा जी की निकुंज मंदिर की सुंदर चीज़ें हैं, उनकी कृपा से प्रसाद रूप में। श्री राधिके तो कदानुविलोकयिष्ये गायम गायम राधा या प्रिय यश, मैं सदा राधा रानी के प्रिय यश को गान करूँगा। ध्यायम ध्यायम राधा पद सुधा, मैं लाडली जी के चरण कमल का बारंबार ध्यान करूँगा। ते 2 श्लोक स्मरण किए। फिर अभी आज और कल समय है, कल श्री जी की जो बधाई है ना, जो निकुंज मंदिर में कैसे मनाती हैं, उनका हम लोग स्मरण करेंगे। देखिए बहुत इतिहास है, बहुत कथाएं हैं और बहुत सारी बातें हैं। सबसे बढ़िया यही है, सारा तिसार
रखी राधा कृष्ण ध्याई वो सो ध्यान। श्यामा श्याम का स्मरण करना यही सबसे बढ़िया कार्य है, सब शास्त्रों का सार है। तो अनेकों कथाएं हैं, अनेकों बातें हैं। अपने को जो श्रीधाम वृंदावन की जो छटा है, लीला है, उनको हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नखत विशाखा रुचिर में, अरुणोदय सुखदाय। नखत विशाखा रुचिर में, अरुणोदय सुखदाय। भादों शुक्लाष्टमी, प्रिया जन्म जस गाय। भादों शुक्लाष्टमी, प्रिया जन्म जस गाय। भादों शुक्ला अष्टमी आई। भादों शुक्ला अष्टमी ए भादों शुक्ला अष्टमी आई। भादों शुक्ला अष्टमी आई। अरुणोदय अबिरिया सुखदा आई। अरुणोदय अबिरिया सुखदा आए। लखत विशा आखा रुचिर महा आरे। लखत विशाखा रुचिर महा आरे। प्रिया जन्म आवोत सबयति भाव आरे। प्रिया जन्म आवोत आरे। प्रिया जन्म आवोत सबयति भाव आरे। प्रिया जन्म आवोत सबयति भाव आरे। ये
भारी अति उत्सव प्रिया जो को भारी रे ये भारी ओ सब प्रिया जो को जन्म मंगल गा प्रिया जो को जन्म मंगल गा भारी अति उत्सव प्रिया जो को जन्म मंगल गावहीं भारी वो सब प्रिया जो को जन्म मंगल निरखी शोभा रखे में निरखी शोभा हर खिय में निरखी शोभा हर खिय में परम प्रीति बढ़ावहीं परम प्रीति बढ़ावहीं रचहूँ रचना विविध ये रचहूँ एरी रचहूँ रचहूँ रचना विविध विध सो चारो आंगन चरची विधि सो चारो आंगन चरची रचहूँ रचना विविध विधि सो चारो आंगन चरची रचहूँ रचना विविध विधि सो चारो आंगन चरची बाधि बंधन माल द्वारन धन माल द्वारन दुज पताका सुर ए द्वारन बाधि बंधन माल द्वारन दुज पताका सुरचे बंधन माल द्वारन दुज पताका सुरचे ये जो हम लोग बधाई स्मरण करेंगे, ये श्री धाम वृंदावन में जो 8 सहचरी हैं, ये सहचरी वृंदों की सभा जुड़ती है। जैसे किसी कार्य को करने से पहले जो प्लान बनाया जाता है, जो एक आयोजन किया जाता है, योजना बनाई जाती है, तो ऐसे ही सहचरी वृंद जो है सुंदर आयोजन। जब प्रियालाल को रात्रि में ब्याह के बाद श्री मोहन महल में श्यामा श्याम दूल्हा दुल्हन को जब पढ़ाती हैं, चरणों की सेवा करती हैं और सुंदर दोनों की जो है झांकी दर्शन करके छवि को हृदय में बसा करके, मतलब यूँ समझ लीजिए मनमोहनी जो भी ने रंग पार, मोहन मंदिर मध्य करें तो सुख संस्कृत विहार, गुण निधि गौरी सेज पर जो सोय महासुकुमार, मनहु दबी है अचल चंचला घन श्यामल के भार, कुमार दो सुरत समर रणधीर, गुण मंदिर सुंदर बर दो बेहरत कुंज कुटीर, सुख सागर नागर नागर नव नित्य उजागर अमृत शीर। श्री हरि प्रिया प्रिया हरि में, प्रिया जो हरि में, हरि प्रिया मैंने दोनों एक दूसरे की भुजा पास में आबद्ध, भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए ही, प्रेम रस पिए पलकें लगी गई प्रेम। ऐसे श्यामा श्याम के जो जोड़ी हैं, दोनों की जो पढ़ा करके चरण पलट करके और झट दें पट दें बाहर आईं, वो पर्दा लगाती हैं, चीखों को डार देती हैं और उसके बाद सिर झुका करके चरण रज को मस्तक पे धारण करती हैं। और सखी जो हैं वे मंडल पे आती हैं और रंग महल में आज सभी सखी आती हैं।
और यहाँ सभा जुड़ती है, माने मीटिंग होती है, माने कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो यही अंत में निर्णय होता है कि रंग महल प्रियाजू के उत्सव के लिए सबसे अच्छा रहेगा। प्रियाजू का उत्सव अगरबत्ती रंग देवी जी के रंग महल में मनाया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। सबने एक मत से निर्णय दे दिया है। अब तो सखी सुन करके बहुत खुश होती हैं, वहीं नाचती हैं, गाती हैं, अगरबत्ती रंग देवी जी की जय जयकार करती हैं और बारी बारी उनकी जो है बारंबार बलिहार लेती हैं और बहुत खुश होती हैं। तो कहती हैं सखी हो, खुश हो रही हो तो देखो प्रिया जी का वर्षगांठ है, जैसे लाल जी की वर्षगांठ की तिथि पे तुम्हारन ने बहुत सेवा करी ही, ऐसी ही जाओ। यमुना जी के घाट है, अनेकों घाट हैं, उपघाट हैं, कुंज है, महल है, अट्टा है, अष्टद्वारी महल है, अष्टमोहनी कुंजें हैं, रंगद आदि 8 कुंजें हैं और मोहन महल है। सरोवर पे अनेकों कुंजें हैं। माने वृंदावन में जो अनेकानेक कुंजें हैं, महल हैं, बाग हैं, बगीचियां हैं, मार्ग हैं, उपमार्ग हैं और सुंदर जो वल्लियां हैं, वृक्ष हैं, इनको भव्य प्रकार से श्री धाम वृंदावन को कुंज निकुंज को सजाओ। श्री राधा और ये आज्ञा देती हैं तो हजारों की तादाद में सहचरी में बड़े आनंद में मग्न, मैंने हृदय में आनंद समा नहीं रहा है। प्रिया जी की वर्षगांठ तिथि की जो खुशी है, उनके रोम रोम मानो रोम रोमांचित और अंग अंग पुलकित हो रहे हैं। वो सिर झुकाती हैं और झट सखी जो है अपने परिकरी सखियों को लेकर के और आनंद फानंद में वो चल देती हैं और कुंज निकुंज को कहीं कोई विलेपन कर रही हैं, कोई कदली रोपण कर रही हैं, कोई कलश स्थापित कर रही हैं, कोई मोती के चौक पुर रही हैं, कोई सीख जो है ना साथी रचना कर रही हैं, कोई लोम लगा रही हैं, कोई चंदन के गोले है, कोई प्रदान को बड़े बड़े सुंदर सुंदर नूतन वस्त्रों से चौखट है, जंगला है सजा रही हैं, कोई ध्वजा पताका सजा रही हैं, कोई बंधनवार। और इसी तरह चौक है, चौराहा है, मंडल है, बाग है, बगीचियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं, महल हैं, बुर्ज हैं, छतरियाँ हैं, इनको बड़े भव्य प्रकार से चरिवन जो है वो सजा रही हैं। और आप ऐसे तो कम से कम स्मरण कर लें, प्रिया जो है प्रीति रूपा है, प्रेम रूपा है। श्री राधा कृष्ण बल्लभा, श्री राधा कृपा सुलभा, श्री राधा दम्भ दुर्लभा, श्री राधा प्रेम मूल्यभा। माने प्रेम की मूल है, माने प्रेम रूपा है। तो प्रिया जी का वर्षगांठ है तो सखियों में ऐसा उल्लास है, ऐसा आनंद है, ऐसी त्वरा है, ऐसी खुशी है। वो यावन मात्र जो वृक्ष हैं, लता हैं, तो देखो वृक्ष जो हैं वो हरिणमणि में उनकी डालियां हैं, इंद्रनीलमणि में उनके जो तना हैं और पत्र जो है वो पीतमणि में हैं। तो जितने भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, खग हैं, मृग हैं, पशु हैं, पंछी हैं, ये सभी में जैसे केसर की जो आभा नहीं होती, केसरीय आभा, जैसे पंछी वर्ग हैं तो उनकी पूँछ है, उनके पंख हैं, उनके चरण हैं, उनमें जैसे पीत कांति बगरित हो रही है। वृक्ष हैं वे हरे हरे हैं लेकिन उनमें पीत आभ, मैंने ऐसा लगता है प्रेम छा गया है, सब में प्रेम से ओतप्रोत हो रहे हैं। वृक्षावली हैं, लताएं हैं, सब में पीत आभा, पीत कांति। और ऊपर से जो आकाश मंडल है ना, उससे जो सरसों के दाने होते हैं उसे और छोटी छोटी सुंदर जो फूहियाँ पड़ रही हैं। और जहाँ तहाँ जैसे अष्टद्वारी महल, 8 दरवाजे हैं वृंदावन में, उस अष्टद्वारी महल के 2 मंजिले जो छत है उस पे चढ़ करके और सखी शहनाई बजा रही हैं, पटह निशान बजा रही हैं। और घाट है, रंग देवी जी का जो महल है, सुदेवी जी का महल है, ललिता जी का महल है, ऐसे जो सखी हैं 8, उनके महल में सखी जो हैं वो बहुत सुंदर सुंदर जो शहनाई है, नगारे बजा रही हैं। इस बात का मानो, इस बात की सूचना दे रही हैं कि प्रिया जी की बधाई बहुत करीब आ गई है और बड़े धूमधाम से बधाई महोत्सव मनाएंगी। और मृग हैं, उन पे तो वो आनंद मग्न है, उनके भी कलेवर में वो पीत आभा, मैंने मानो प्रेम छा रहा है। प्रेम की जो सब मूर्ति हैं, फिर भी और मानो 1000 गुने ज़्यादा उनमें उल्लास उमंग, उनकी आँखों में चमक, खुशी, प्रसन्नता। और इतने तृण हैं, लता हैं, गुल्म औषधियाँ, वे भी भारी पुलकित हर्षित पिताब हो रही हैं। यमुना जी नील तोया हैं, माने नील जल वाली हैं, नील श्याम जल वाली।
उसमें भी झलकता है केसर घुल गई हो, केसरिया बह रही हैं, सर हैं, सरिता हैं, कुंड है, सरोवर है, सभी पीत पीत जल लेकर के प्रवाहित हो रहे, सुशोभित हो रहे हैं। कमल भी जो नीले हैं, श्याम है, उसमें पीत आभा दिख रही है। आकाश मंडल से धीमी धीमी फुइयों की वर्षा हो रही है। और जो जल, जो वायु प्रवाहित है, उसमें केसर की खुशबू, चंदन की खुशबू, कमल की खुशबू। और मार्ग को सजाया गया है, जैसे किसी चीज़ को लीपा जाता है तो कितना बढ़िया, कैसी उसमें चमक नूतनता होती है। चंदन से, केसर, कुमकुम से उनका विलेपन किया गया है। जहाँ जहाँ तहाँ तहाँ कलश स्थापित करे हैं। और सुंदर दरवाजे, दरवाज़ा होता है ना, दरवाजे पे सुंदर किनारे किनारे कदली रोपण की हैं, हरे हरे कदली। और ऐसे बड़े बड़े कलश होए, उसमें सुंदर सकोरा रखी हैं, उसमें केसरिया जल भरी हैं और मोती की अक्षत रखी हैं। नारियल, उस पर नारिकेल होता है ना, जो धागे से बांध करके पधराई हैं। पुंगी फल है। ऐसे दरवाजे दरवाजे में दोनों तरफ। तो मैंने बहुत उमंग है, भव्य प्रकार से श्री धाम वृंदावन को सजाई हैं। तो वही आज्ञा देती हैं कि भारी अति उत्सव प्रिया जो को जन्म मंगल गावहीं, निरख शोभा हर की में, बहुत हर्ष है सखियों के हृदय में, यावन मात्र में खुशी है। चूँकि प्रिया जी स्वामिनी जी का बधाई महोत्सव है। निरखी शोभा हर कहिए में, परम प्रीति बढ़ावहीं। जहाँ तहाँ गान, सभी फूली फूली डोल रही हैं, सभी के हृदय में भारी उमंग। लताएं भी मानो हंस रही हैं, द्रुम भी मानो प्रफुल्लित हो रहे हैं। मैंने सब में बहुत खुशी है। यावन मात्र जो है आनंद में मग्न है। और रचहु रचना विविध विदुषों, चारों आंगन रचिए। ये अगरवर्ती रंग देवी जो अपनी सखिन को आज्ञा देती हैं कि सुंदर सुंदर रचना करो ठौर ठौर पे। रचहु रचना विविध विदिशों, चारों आंगन, जो जहाँ तहाँ कुंजों के जो आंगन हैं उनको सुंदर सजाओ भांति भांति से। तुम्हारी में जो जो तुम में कुशलता है, जो जो सुदक्षता है, उसको प्रकट करके और उनको सार्थक कर लो। प्रिया जी की जो ये बधाई की तिथि है, उस पर उनको सार्थक कर ले। तो रचहु रचना विविध विदिशों, चारों आंगन चरचिए। और बांध बंधन माल द्वारन, ध्वज पताका, ध्वज माने ध्वजा, पताका माने जो पताकाएँ होती हैं, छोटे छोटे जो झंडे होते हैं। ध्वज पताका, ध्वज माने झंडा, ध्वज ध्वजा झंडा, और पताका ने छोटी छोटी होती हैं। तो जैसे जो कुंजों की जो शिखर है ना, तो बड़ी जो ऊंची वाली है उस पे बड़े बड़े, और उनके किनारे किनारे जो और छोटे छोटे जो शिखर हैं उन पे छोटे छोटे, और उनके जो और नीचे छोटे छोटे उन पर और छोटे छोटे पताका। तो ध्वज पताका सुरचिए, फिर वर्णन कर रही हैं, ये आज्ञा दे रही हैं। मैंने उत्सव मना, तुम्हारे में इतना उल्लास है, प्रिया जी का वर्षगांठ त्यौहार है, तो सखी ऐसे थोड़ी इसमें और चार चांद लगा दो। जाओ भव्य प्रकार से, तुम प्रिया जी के श्री धाम में वृंदावन है, इनको भव्य प्रकार से सजाओ। कैसे कैसे सजाना है, तो संक्षिप्त रूप में उनको आज्ञा दे रही हैं। कह रही हैं कि धर हो साथी धर हो साथी सिंह जुरा आवो, धर हो साथी सिंह जुरा आवो, मंजुल मोक्ता चौक पुरा आवो, मंजुल मोक्ता चौक पुरा आवो, विधिवत कलश थरपना करी, विधिवत कलश
थरपना करे हे मध्य अक्षता अपूंगी फल धरी हे अक्षता अपूंगी फल धरी हे। ये सब आज्ञाएं हैं। तो ऐसी आज्ञा दे करके और अपनी अपनी कुंज में सखी चली जाती हैं, शयन करती हैं। और प्रातः काल में जब उठती हैं तो सबकी जो कुंजों की जो झांकी है वो बदल चुकी है। दिव्य नूतनता, दिव्य केसर की खुशबू, दिव्य वायु, यहाँ तक वस्त्र छैया बिछैया, उस मने कुंजों की शोभा, कुंजों का रंग ही बदल गया है। सभी कुंज ने कुंज नूतन, जैसे मानो अभी प्रकट भई हैं कुंजें, अभी महल प्रकट हुए हैं, ऐसी दिव्यता है। सखी जैसे प्रतिदिन की तरह जगती हैं, राधा राधा नाम उच्चारण करती हैं और गुरुपाल के चरणों का स्मरण करती हैं। प्रिया प्रथम की झांकी जिसमें वो पगी हुई थी उनका पुनः पुनः दर्शन करती हैं। फिर जमाई लेती, अंगड़ाई लेती हुई, अंगों को मोड़ती हुई श्रीधाम वृंदावन को अपने पलंग से उतर कर प्रणाम करती हैं। श्रीधाम वृंदावन की नूतन झांकी देख के सिहा रही हैं, आनंदित हो रही हैं। फिर आती हैं अपने जो है स्नान कुंज में, कुल्ला करती हैं, मुख पोंछती हैं, मुख कमल की माधुरी अवलोकन करती हैं और विधिवत स्नान करती हैं और विधिवत श्रृंगार धारण करती हैं। नख से शिख पर्यंत सुंदर जो है वो स्नान के बाद सुंदर वेणी की रचना करती हैं, पत्रांकन से अंग को पत्रांकित करती हैं और सुंदर साड़ी धारण करती हैं, अतरौटा धारण करती हैं, कांचुली धारण करती हैं, चुनरी धारण करती हैं। और इसी तरह से सुंदर अनवट है, बिछिया है, जेहरी है, नूपुर है, पदपान है, दोनों चरणों में धारण करती हैं। और क्षीण कटी प्रदेश में कटिकौंधनी धारण कर लेती हैं। ग्रीवा में सुंदर कंठश्री है, मालावली, दुलरी और तिलरी माला मोहनी, सुधरी अमर लरी कंठश्री सो हमेल है, चौकी है, दुखदुखी है, क्रमशः धारण करती हैं। और फिर मालावली धारण करती हैं। और भुजमूल में सुंदर सोने की बाजूबंद है, सुंदर कंगन है, कलाइयों में रंग बिरंगी चूड़िकाएँ हैं, कंगन और सुंदर मणिबंध पे सुंदर पहुँची धारण करती हैं, बांधती हैं। करपान धारण करती हैं, प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका धारण करती हैं ऐसी। और श्रवणपुट में सुंदर कर्णफूल, नासापुट में बेसर, भाल पे सुंदर भवों के बीच में सुहाग की बिंदी है, ललाट पे सुंदर पत्रावली है, कपोलों पे पत्रावली है, चिबुक पे पत्रावली है, करतली में, करपृष्ठ पे करांगुली आदि सुसज्जित हैं। और सुंदर वेणी की रचना है, शिशफूल धारण करती हैं मांग में और सुंदर जो है आड़ नाम का आभूषण धारण करती हैं और सुंदर बंदनी बांधती हैं, झूमर धारण करती हैं, नेत्रों को अंजन से आंजती हैं और वाम कपोल पे श्यामल बिंदु धारण करती हैं। चिबुक प्रदेश में सुंदर दिठौनी धारण करती हैं और गंध से मंगल विग्रह को चरसती हैं। और सुंदर जो है वो पीत वर्ण की फूल की जो माला है वो धारण करती हैं। प्रिया जो को मुखवास प्रसादी ग्रहण करती हैं, तांबुल ग्रहण करती हैं। और सुंदर जो सेवा की सामग्री है जो थार में सजा रखी हैं उसको अपने कर कमल में लेती हैं, लीला कमल अपने कर कमल में लेती हैं। और मैंने बाग बगीचे को आलिंगित करती हुई अपनी कुंज से बाहर निकलती हैं और मार्ग पे, राज मार्ग है उस पे आती हैं, गुरुपाशा की कुंज में आती हैं। गुरुपाशा के भी सज धज करके विराजमान हैं, वो प्रतीक्षा ही कर रही हैं और उनका आके दर्शन करती हैं, उनके चरणों में सिर झुकाती हैं, उनको भी कुछ प्रिया जी के प्रसादी भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुखवास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं, आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, चरण रज को मस्तक में धारण करती हैं, वो आशीष देती हैं। और दोनों सखी जो बड़ी मैंने खुशी से मैंने मत्त हो रही हैं। प्रिया जी की जो ये बधाई की जो शोभा है, लताओं से, आकाश मंडल से, वायु के कण कण से मानो वो उल्लास, उमंग और नूतनता, वो मानो प्रीति 1000 गुने ज़्यादा जो है वो अनुभव में आ रही है।
और सखी ये बाहर राजमार्ग पे आती हैं। श्री हितु हरिप्रिया जो मंत्री रूपा सखी हैं, उनकी यथायोग सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और उनको संग लेकर के रंग महल में, तो रंग महल में, नव महल में, नवल महल में, सुख महल में, सुखद महल में, इन कुंजों में, मंजू और मंजुल कुंजों में आनंद बरस रहा है। आठों सखियाँ जो हैं वो आनंद मना रही हैं और सभी परिकर जो है आठों सखी जो हैं वो गाती बजाती हुई अपने यूथेश्वरी की सेवा करती हैं। प्रिया जी को कुछ प्रसादी भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखवास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं, नेक केसर के नीर छिड़काव करती हैं और सिर झुकाती हैं, चरण रज को मस्तक पे धारण करती हैं और नेक चरणों को सहलाती हैं, चरण पलटती हैं थोड़ी देर के लिए और चरण रज को मस्तक पे धारण करके और वो अपने कर कमल सखिन के सिर पे बजराती हैं और बड़ो प्रेम है, बड़ा आनंद है, बड़ी मर्यादा है। और पुनः सखी जो है हिल मिल करके और प्रिया प्रीतम की सुंदर मोहन महल में शोभा देखने के लिए, प्रिया जो कि वर्षगांठ महोत्सव मनाने के लिए सखी जो है दक्षिण से, उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, ईशान कोण से हजारों लाखों की तादाद में सहचरीबृंद जो है वो गाती बजाती नृत्य दिखाती हुई, तलाती हुई वो मने सुख सागर में मगन है। और प्रिया जो आगे जो मंगला की झांकी है, जो मोहन महल में श्यामा श्याम जो पौड़ रहे हैं उनकी झांकी दर्शन करेंगे, श्यामा श्याम को जगाएंगी और श्यामा जी को आज वर्षगांठ का महोत्सव मनाएंगे। तो बड़ा आनंद में मग्न हैं, बहुत खुश हैं, गाती बजाती हुई सहचरीबृंद अष्टद्वारी महल पार करती हैं और श्री धाम वृंदावन बड़े सजे हुए हैं। जहाँ तहाँ देखो तो सुंदर गमले हैं, कलश स्थापित है, कदली रोपण है और कुंजे मानो दुल्हन जैसे सजी हुई हैं। आज विशेष रूप से महल सजा हुआ है और यावन मात्र जो है वो सुसज्जित है और जहाँ तहाँ शहनाई बज रही है, नगारे बज रहे हैं। प्रिया जी के जो वर्षगांठ त्यौहार है ना, उसके उपलक्ष्य में जहाँ तहाँ से कि जो हाथ में हाथ पकड़ के और चौराहों पे, गलियों में, मार्गों में वो नाच रही हैं, खुशी मना रही हैं और आनंद मग्न होकर के फूलों की वृष्टि कर रही हैं। सखी वृंद आती हैं मोहन महल में और मिलनी होती है, श्यामा श्याम की झांकी दर्शन करती हैं और वैसे ही कौतुक मनाती हैं। बजत बधाई आज भलीरी, आज बधाई बज रही है और हर तरफ देखो तो गावत गीत पुनीत महल में, गावत गीत पुनीत महल में, दुनिया भर चित छाई, दुनिया भर चित छाई, दुनिया भर चित छाई, भर चित छाई, परम प्रेम रस भोरी परम शरी लहलहात, रंग भी निभामिनी लहला, तरंग भी निभामिनी, दामिनी सी दरसाई, दामिनी दरसाई, दामिनी सी दरसाई, निसी दरसाई, सूरत समुद्र झकोरी गोरी, सूरत झकोरी गोरी, अंग संगन सरसाई, अंग गन सरसाई। तो जैसे लाल जी की बधाई के समय बहुत कौतुक मचाती हैं, ऐसे मोहन महल में एकत्र होकर के श्यामा श्याम के अद्भुत झांकी दर्शन कर रही हैं और श्यामा श्याम को मन ही मन ऐसी श्यामा जी की शोभा जो सूरत समुद्र झकोरी गोरी, अंग संगनी सरसाई।
लहलहात रंग भिनी भामिनी दामिनी सी दरसाई। जय 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 रव करी करी बोलत डोलत डोल सुहाई। ना ना नन 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 ना ना अति अद्भुत छिप पाए। तो श्यामा श्याम की बहुत सुंदर उर्जी हुई माधुरी है। सखी दर्शन कर रही है। आज प्रिया जो प्यारे संबलित होकर के मानो उनको पहले ही रसिक शेखर लाल जी उनको बधाई दे रहे हैं। निशांत बेला की सुंदर माधुरी है। उरजी रहे अंग अंग न सूरज पट परि हरि पुह प्रिया। पट परि प्रिया लगे नी के मोही अरी ही बिरिया। कह रही आज प्रिया प्रीतम की ऐसी झांकी मुझे बहुत प्यारी लग रही है। दोनों की उर्जी हुई माधुरी फिर समय पा करके श्यामा श्याम को यहाँ सखी जन क्या है ना, प्रिया प्रीतम की माधुरी देख करके और सुधी बुद्धि भोली हुई हैं और नहीं भी नाच रही हैं, गा रही हैं, कौतुक मचा रही हैं। प्राण प्रियन को पूज परस्पर करत केली मन पाए। और यहीं पे शराब और हो रही हैं और इनके चरणों की जो चाँप है, चरण विन्यास से और गान से कुतूहल से प्रिया प्रीतम की निद्रा भंग होती है। दोनों उठ के बैठ जाते हैं और इनकी सुंदर शोभा को दर्शन करके फूले नहीं समा रहे हैं, रस में मगन, सुख के सागर में मगन हो रहे हैं। और श्यामा श्याम फिर दोनों उठ के जो बैठे हैं और इनकी शोभा देख करके इनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और अपने पास बुला करके सखिन को बधाई देते हैं। श्यामा जो बधाई देती हैं, लाल जो बधाई देते हैं, श्री हरिप्रिया सकल जीवतन की मन अभिलाख पुराई। और फिर सखी जन बधाई लेती हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, श्यामा श्याम को आशीर्वाद देती हैं। और फिर लाल लल्ला को सखी जन यहाँ से जगाती हैं, मैंने जग के जो बैठे हुए वहाँ से उतारती हैं सैया से और अलबेले आंगन खड़ा कराती हैं, रतिर सिंह संवारती हैं, मंगल कुंज में ले आकर के मुख शोधन कराती हैं, मंगल में भोग लगाती हैं, मंगल में आरती उतारती हैं, मंगल में स्तुति करती हैं। और उसके बाद इतने में रंग महल से हजारों सहचरी बिंद पधारती हैं। प्रिया प्रीतम को आज लाडली जी का वर्षगांठ त्यौहार है तो प्रिया जी को आज अभिषेक कराएंगे। तो इस उमंग में भरी हुई अभिषेक की संपूर्ण व्यवस्था करके और हजारों से की सूचना लेके आई हैं। वे आके निवेदन करती हैं कि हे हितु जी, प्रिया जी के वर्षगांठ की तिथि पे प्रिया जी के अभिषेक की संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। आप कृपा करके आज स्नान कुंज में न पधरावनी करा के आज रंग महल में पधरावनी करावें। आज वहीं भव्य प्रकार से अग्रवर्ती रंगदेवी जी के मुख्यात्व में उनकी अध्यक्षता में भव्य प्रकार से प्रिया जी का अभिषेक होगा। और यहीं रंग महल का जो राय आंगन है इसी में भव्य उत्सव मनाया जाएगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। कल शेष प्रसंग सुनेंगे जुगल सरकार की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, राधा रानी की, श्री निम्बारक भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जो की, श्री ललिता विशाखा जो की, श्री